बलात्कार, आज इसने अब कन्नौज से लेके अयोध्या से लेके सब जगह देखिए जाति की राजनीति शुरू हो जाती है। अरे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, हमने दिसंबर में देखा था जब दिल्ली का कांड हुआ था, तब सब लोगों ने सियासत छोड़ी थी, तब कोई हल निकला था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से सियासत होती है, जिस प्रकार से बादल देवनाथ जैसे लोगों की घटिया मानसिकता सामने आती है और उस प्रकार से बचाव करते हुए नजर आते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज पूरे राष्ट्र को एक स्वर में खड़े होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। आप राहुल गांधी की बात कर रही थी अभी 50 मिनट पहले, पार्टी डेलीगेशन वो आपकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं और किसी चीज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आपको तो ये लगता है, नहीं सुनिए, मैं सुन रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप सेंस बात करेंगे तो सुने जाएंगे। बादल देवनाथ जी, सेंस तो बोलिए। आपके घर में महिलाएं हैं? क्यों नहीं रहेगा, मेरा तो माँ है, तो है ना, है ना, है तो फिर आपको इस बात का एहसास होगा ना कि एक महिला के साथ अगर इस तरीके का कोई अपराध होता है, उसकी आंखों पर मुक्के मारे जाते हैं क्योंकि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, उस दर्द को महसूस कीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद कोई बात कीजिए आप। मैडम ममता बनर्जी की चमचागिरी से फुर्सत मिले तब तो दूसरी चीजों पर विचार करेंगे। पूरे दुनिया जानता है मैं महिला को कैसे सम्मान करता हूँ। आप ऐसे मुझे समझा रहे, मैं आरोपी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं भोलेनाथ माँ पार्वती भक्त हूँ, ऐसा मत बोलिए मैडम। मैडम जो सच है, जो आपने खुद कहा, इसके ऊपर सियासत राजनीति मत कीजिए, यही तो बात है। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा मैं सीबीआई का जांच चाह रहा हूँ, ऑर्डर दे दिया, और आंदोलन कर रहा है उन लोगों को इलाज करना चाहिए। सारे लोगों, जितना लोग बाहर आए, क्यों देना पड़ा सीबीआई का आदेश? यही तो ममता दी ने क्यों नहीं दिया? एक सवाल रूबिका जी इनसे पूछिए कि जहां पर उसकी डेड बॉडी हुई, उसके बगल के कमरे में मरम्मत का कार्य क्यों शुरू हो गया? एक सवाल इनसे पूछिए। बताइए बादल देवनाथ जी, बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं विजय जी। सुनिए, ये सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। बगल के कमरे में रेनोवेशन का काम कौन जाहिल कर सकता है, ये बताइए, और क्यों करेगा? हाँ ठीक, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं तो मिटाने का प्रयास हुआ है। जो रेप करते, जो लोग हत्या करते, इसके लिए पूरे बंगाल का, पूरे देश का, माँ बहन का बदला होता है। मैं तो पहले ममता बनर्जी मतलब बंगाल नहीं होता है, ममता बनर्जी मतलब टीएमसी की नेता होती है। आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं बादल देवनाथ जी, एक बड़ी खबर आ गई है और एक बड़ा बयान आ गया है। पहले वो बयान सुनिए और कायदे से सुनिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, बयान सुनिए, इंपॉर्टेंट बयान एक डॉक्टर का। सुनिए, मुंह पर हाथ लगाइए और कान पर इस तरीके से हाथी की तरह कान लगाइए और सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। It's our collective opinion that there is every possibility of involvement of multiple rapists. It's our collective opinion that there is every possibility of involvement of multiple rapists. डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी की बाइट आपने सुनी, ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखा है, पढ़ा है। बादल देवनाथ जी ये कह रहे हैं कि पूरी गुंजाइश है कि बच्ची के साथ रेप एक ने नहीं बहुतों ने किया हो, गैंग रेप हुआ हो। मैडम मैं की बोल रहा हूँ जो गैंग रेप नहीं हुआ, मैं की बोल रहा हूँ मैं उसका रेप नहीं हुआ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं उनका हत्या नहीं हुआ। मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं किया। मैं हर चैनल में, आपका चैनल में मैं 5 बार बोल रहा हूँ उसका रेप हुआ। जिन्होंने किया, एक जो पहला व्यक्ति था उसको गिरफ्तार किया और सारे व्यक्ति के अरेस्ट करने के लिए जांच हो रहा है। इसके लिए सीबीआई के लिए ममता दीदी ने खुद कहा मैं संडे तक देखूंगा, उसके बाद सीबीआई जांच। उसके पहले हाईकोर्ट ने राय दे दिया, निर्देश दे दिया सीबीआई जांच होना चाहिए और सीबीआई जो सुबह से लग गए जांच करने के लिए। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, सारे हजारों लोग जो इलाज के लिए अस्पताल के बाहर है, जो लोग अरे आप बोल चुके हैं, आपको निर्देश दिया
भाई तुम लोग नहीं, आप कुछ और बोल रहे हैं, आपसे सुनना कुछ और चाह रही जनता। ये बताइए कि ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है? ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है? बाकी जो इनके एमपी उनका स्टैंड क्या है वो बताइए। आपका भाषण थोड़ी सुनने आया कोई यहाँ पर। आप अपने पार्टी का स्टैंड बताइए कि पार्टी के लोगों का क्या स्टैंड इस पे। अभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, एक डॉक्टर स्टेटमेंट दे रहा है, बट आपके यहाँ कोई एमपी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। आपकी बात का क्या वैल्यू है? जो एमपी है, जो चीफ मिनिस्टर, जो चीफ, अरे भाई आप ठीक, आपके बस स्टैंड माना, चलो आप जो स्टैंड ले रहे, आपके चीफ मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है वो बताइए। कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है? आपके यहाँ इतने सारे महिलाएं क्यों नहीं दे रही है? आपके बड़े बड़े लीडर क्यों नहीं, जो बार बार जाके बातें उठाते हैं, हाथरस में खड़े रहते हैं, मार्च कर देते हैं, आज क्यों नहीं मार्च कर रहे हैं? उन सभी लोगों के आंदोलन कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं रहे ना बादल देवनाथ जी, ना आप समझेंगे ना बहुत से लोग इस बात को समझेंगे। फुल फ्रेम ममता बनर्जी का हाथरस के मार्च वाला फोटो दिखाइए। रुकिए बादल देवनाथ जी, नहीं बहुत हो गया। नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर। ममता बनर्जी की कौन इज्जत नहीं करता है? क्या गजब की महिला है, बोल्ड औरत है, लेकिन बोल्ड फैसले जब लेने होते हैं उनके राज्य में तो क्यों चुप्पी? ये अभी जो उन्होंने ऐसे मास्क लगाया हुआ है ना, आज के हालात में ऐसा ही लग रहा है कि ममता दीदी ने मास्क लगा दिया है, कुछ बोलने को राजी नहीं है। ये देखिए, तादाद में हजारों लोगों को लेकर मार्च में निकली थी। ये मार्च किस लिए था बादल देवनाथ जी? किस लिए था ये मार्च? हाथ में तिरंगा लेकर क्यों निकली थी ममता बनर्जी? हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए। हाथरस की बेटी को न्याय के लिए आप पैदल मार्च करेंगे, और कोलकाता की बेटी को इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा इंसाफ? रूबिका मैडम, आप भी बहुत अच्छी बोलते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति है वहाँ पर। आप कह दीजिए ना, आप कह दीजिए तुष्टिकरण की राजनीति में जो इस तरीके के बयान देती फिरे कि वो सामने वाली बिजी थी, किसी का पजामा पकड़े हुए, मैं उस महिला से महिलाओं के फेवर में बोलने का तो कोई तवक्को रख ही नहीं सकती हूँ। बट नाउ कमिंग टू माय पॉइंट, तहसीन पुनावाला, आप अक्सर इंडिया ब्लॉक का समर्थन करते हैं। ये सब के सब कहाँ है मुझे ये बताइए। वेयर इज एवरीबॉडी? 6 दिन बाद ट्वीट करते राहुल गांधी, कहाँ बिजी थे? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री कहाँ है? वो तो 6 दिन बाद भी नहीं किए ट्वीट। देश कौन चला रहा है? नहीं, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से काहे ट्वीट कर रहे हैं? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको भी भरोसा राहुल गांधी पर है, प्रधानमंत्री पर नहीं। मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनके दोहरे रवैये पर सवाल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का तो कोई रवैया नहीं है, ना हाथरस पे, ना उन्नाव पे, ना कोलकाता पे। आप मुझे बता दीजिए, किसी एक स्टेट को लेकर प्रधानमंत्री ने इस तरीके की कोई? मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी हाथरस पे भी बोलते हो, कोलकाता में इंडिया लाइंस पे। कल को आप राहुल गांधी संवैधानिक पद पे एलओपी है, वो भी एलओपी है, वो भी एलओपी है। तो गृह मंत्री का काम क्या है? अरे सेबी पर भी बोल ही रहे हैं ना, गृह मंत्री का काम सेबी पर बोल रहे हैं। आईएमए ने गृह मंत्री को कहा कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे? आईएमए ने गृह मंत्री को लेटर लिखा है। हाथरस पर आप लोग चीख कर और कोलकाता पे भी कांग्रेस जमीन पर है। नया इंडिया देख लीजिए। और कांग्रेस पे भी कहा लोकतंत्र, और कांग्रेस कोलकाता पे भी जमीन पर है। प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट किया, राहुल गांधी ने बिल्कुल, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कांग्रेस जमीन पर है। हाथरस में भी थे, कोलकाता में भी थे। इतना लंबा समय क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ना कोलकाता में एक्ट करते हैं, ना उनके स्टेट में एक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को छोड़ तो वो फॉलो ही नहीं करते हैं ना। मैं वही कह रहा हूं, देश को नहीं फॉलो करना चाहिए इनको हटाइए। आईएमए मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री को कहा हमें सुरक्षा दे। क्या गृह मंत्री ने जी ने दिया? हाथरस में पुलिस ने रोका था, गए थे कि नहीं गए थे? अब यहाँ जाएंगे पश्चिम संदेश कॉलोनी में भी गए थे, रोका था पुलिस ने, कांग्रेस को रोका था। अधीर रंजन चौधरी, और आज भी है, आज भी कांग्रेस जमीन पे।